हत्या का मुख्य आरोपी शैलेंद्र ओझा पुलिस की गिरफ्त में। भानपुरा पुलिस द्वारा पकड़ा गया फरार आरोपी शैलेंद्र उर्फ चांद घटना से लगातार था फरार। पुलिस टीमों द्वारा खिलचीपुर जिला राजगढ़ से किया गिरफ्तार। पुलिस की वैश्यदा मंडी थाना भानपुरा व थाना गांधी सागर पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई। शैलेंद्र ओझा पर 5,000 रुपए का भी इनाम था घोषित। 15 दिनों से पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल रहे शैलेंद्र ओझा और चांद पुलिस की गिरफ्त में। जहां 3 थानों की टीम ने हत्या कर फरार हुए आरोपी को खिलचीपुर से पकड़ने में सफलता हासिल की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करोड़ महेंद्र तानेकर ने बताया कि आरोपी की तलाश में 3 थानों की टीमें अलग अलग जगह पर भेजी हुई थी, जहां लगातार सूचनाओं के अनुसार आरोपी की तलाश की जा रही थी। पुख्ता सूचना खिलचीपुर में दबिश देकर आरोपी शैलेंद्र उर्फ चांद पिता लक्ष्मी नारायण ओझा निवासी वैश्यदा मंडी को गिरफ्तार किया गया। घटना 12 दिसंबर को भैरव मैरिज गार्डन में चल रहे संत रामपाल की रमणी शादी समारोह में अचानक कुछ हमलावरों द्वारा हमला कर तोड़फोड़ कर दी गई थी तथा विरोध करने पर मुख्य आरोपी शैलेंद्र ओझा द्वारा पिस्टल से फायर किया गया था, जिसमें देवीलाल पिता उदय राम मीणा निवासी चामुंडिया थाना शामगढ़ जिला मंदसौर घायल हो गए थे, जिनकी चिकित्सालय के दौरान मौत हो गई थी। इस बहुचर्चित घटना के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हुई थी। घटना के बाद से ही पुलिस द्वारा तत्काल 9 नामजद व अन्य आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर घटना से ही आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही थी। जहां पुलिस ने 7 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था, परंतु मुख्य आरोपी शैलेंद्र ओझा घटना से दिन से ही लगातार फरार चल रहा था, जिसे 15 दिनों बाद पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। से अथक प्रयासों से मिली सूचना पर खिलचीपुर जिला राजगढ़ से पुलिस टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभी एक और आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी जल्द गिरफ्तारी की संभावना है। मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। कांड में अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ क्या है? दिनांक 12 दिसंबर को जो घटना घटित हुई थी, उस घटना पर से वैश्यदा मंडी में अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया था। अपराध 147, 148, 149, 307, 302 पंजीबद्ध किए, जिसमें देवीलाल मीणा जी को गोली लगी थी और जिसके कारण वो 1 दिन बाद ख़त्म हो गए थे। उक्त घटना पर से पुलिस द्वारा 3 टीमें बनाई गई। एक टीम बनाई थाना प्रभारी के नेतृत्व में, एक गांधी सागर थाना प्रभारी लाखन सिंह राजपूत के नेतृत्व में और एक चौकी प्रभारी रितेश नागर के नेतृत्व में बनाई थी और लगातार पुलिस धरपकड़ कर रही थी। उसमें हमको सफलता मिली। पहले ही दिनांक को 3 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए थे। उसके बाद दूसरे दिन भी हमारे द्वारा 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली और इस प्रकार से हमने अभी तक 7 अपराधी पकड़ लिए थे। कल दिनांक को हमको एक सफलता मिली है, जिसमें हमारी टीम खिलचीपुर, राजगढ़, गुना, उज्जैन, इंदौर और जोधपुर, जयपुर और किशनगढ़, यहाँ पर हमने टीमों का मूवमेंट बनाए रखा था। तो एक सूचना मिलने पर हमारी टीम वहाँ पर खिलचीपुर जाकर मुख्य आरोपी इस गोलीकांड का जो है शैलेंद्र ओझा को पकड़ा गया। शैलेंद्र ओझा से पूछताछ की गई है, उससे वेपन्स जब्त किया है और उसकी अरेस्टिंग ले ली है। आज दिनांक तक लगभग हमारे पास 9 अपराधी जो पंजीबद्ध थे, उसमें से 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। तो संरक्षण देने वाले जो लोग थे, इतने समय से फरार था, कई जगह दबीज दी, कई जगह लोगों ने संरक्षण भी दिया होगा, उन लोगों पे क्या कार्रवाई होगी? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान संरक्षण देने वाले की बात आती है तो 100% उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, आरोपी जो पिस्टल प्राप्त हुआ है उसका लाइसेंस है या नहीं? अभी वो इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है। अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी दस्तावेज सामने आएंगे उस आधार पर वैसी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आरोपी के पास इस प्रकार का कोई भी लाइसेंस नहीं है। सर, इस केस में कितने आरोपी गिरफ्तार है और कितने आरोपी अभी भी फरार है? 8 आरोपी गिरफ्तार है, 1 आरोपी अभी फरार है। सर, अभी तक की पूछताछ में मुख्य आरोपी के पीछे भी कोई कड़ी हो सकती है, ऐसा सामने आया? अभी तक तो ऐसा कोई सामने नहीं आया है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, कॉल डिटेल का सर्चिंग कर रहे हैं और साइबर की मदद से जितेंद्र सिसोदिया है, वो भी एक टीम के हमारे सदस्य हैं जो साइबर को पूरा लीड कर रहे हैं। ये काम जितेंद्र सिसोदिया
अखिल भारतीय बेरवा महासभा की जिला स्तरीय बैठक 31 दिसंबर को। अखिल भारतीय बेरवा महासभा की जिला स्तरीय बैठक 31 दिसंबर को किया जाएगा आयोजन। यूथ नगर अध्यक्ष राजेश राजवाल, पार्षद राम बेरवा, पार्षद मिथुन वाडिया, पार्षद अशोक बेरवा, नितेश जिंदवाल, मिथुन वाडिया, राकेश कोटवाल, प्रभुलाल पड़ोदिया, सरपंच सुरेश जिंगलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बेरवा समाज के संत महर्षि बालीनाथ महाराज के 152वीं जयंती व बेरवा दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन 31 दिसंबर को प्रातः 10 बजे अम्बेडकर भवन भवानी मंडी में किया जाएगा। इसमें नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, बेरवा समाज के पार्षद, सरपंच, कोविड में कार्य करने वाले कर्मचारी, धर्मगुरु व सन 2019-20 में नियुक्त कर्मचारियों का स्वागत किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुदयाल ललावत, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामलाल बेरवा, कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष नाथूलाल अखंड, यूथ नगर अध्यक्ष राजेश राजवाल, विशिष्ट अतिथि हेमंत बेरवा, बिहारीलाल राजवाल, जगदीश मेहरा, उदीलाल बेरवा, डॉक्टर अरविंद बेरवा, चित्रलाल बेरवा, डॉक्टर डी.एल. बेरवा, चंद्रप्रकाश बेरवा, मधुरिमा वर्मा, नरेंद्र कोतवाल, राजमोहन टिकैतर आदि उपस्थित रहेंगे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। खबर का हुआ असर, व्यापारियों को भी लगे कोरोना टीके। झालावाड़ जिले के डग ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोमेला की टीम एसआर न्यूज मीडिया की शानदार पहल पर चिश्तीपुरा के जंगलों में पहुंची, जहां पर पाली जिले से आए रेबारी समाज के परिवारों को कोविड वैक्सीन के टीके लगाए गए। दरअसल एसआर मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार रेबारी समाज के परिवार में 35 से 40 महिला और पुरुषों को कोविड के टीके नहीं लगे। इस पर एसआर न्यूज नेशन ने रिपोर्टर सुनील निगम ने रेबारी परिवार के मुखिया भीम पटेल से कोविड के टीके लगवाने की बात कही। इस पर पटेल ने स्वीकार कर लिया। फिर एसआर मीडिया ने डीएसएमओ डॉक्टर राजकुमार वैगला से दूरभाष पर बात की। डॉक्टर वैगला ने सीएचसी चोमेला की टीम को तुरंत पहुंचाया। रिमझिम बारिश के चलते जंगल में 35 से 40 महिला पुरुषों को वैक्सीन के टीके लगाए गए। वहीं बीसीएमओ डॉक्टर राजकुमार वैगला ने बताया कि रेबारी परिवार के टीके लगाने के लिए वो स्वयं अपनी टीम के साथ पहुंचे और पाली जिले के भीम पटेल के परिवार को टीके लगाए गए। रेबारी परिवार ने एसआर न्यूज मीडिया को धन्यवाद दिया। चोमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। आज मुझे जैसा कि पता लगा कि यहाँ पर ग्राम पंचायत चिश्तीपुरा के पास में घुमक्कड़ प्रजाति देवासी जो कि अपनी भेड़ बकरियों को लेके यहाँ रह रहे थे एक डेरा बना करके, तो मैं यहाँ मेरी टीम के साथ यहाँ पे आया और आज इनका यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाया। ज़्यादातर लोगों को तो सेकंड डोज लगी थी, कुछ को फर्स्ट डोज भी लगी है। तकरीबन 35 से 40 महिला एवं पुरुषों को मिला करके आज वैक्सीनेशन किया गया। थैंक यू। सात माह से फरार चल रहे वारंटी को किया गिरफ्तार। झालावाड़ जिले की डग पुलिस ने 7 माह से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया। डग थाना अधिकारी पन्नालाल चौधरी ने बताया कि गप सिंह पिता कुमार सिंह निवासी हतुनिया को डग के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। जो करीब 7 माह से फरार चल रहा था। जानकारी के अनुसार 252 पेटी अवैध शराब जब्ती के मामले में वह काफी समय से फरार चल रहा था। राजस्थान आबकारी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जो कि काफी समय से फरार था। इसकी डग पुलिस को सूचना मिलने पर आरोपी को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। डग से धर्म सिंह की रिपोर्ट। करंट लगने से विद्युत कर्मचारी घायल। झालावाड़ जिले के गंगधार में बिजली कर्मचारी की लापरवाही ने दिया घटना को अंजाम, जहां बिना सुरक्षा के काम करते समय गोवर्धन लाल को अचानक करंट लग गया, जिससे वह घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए चोमेला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका उपचार जारी था।
क्षेत्र में बिजली कर्मचारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जहां बिना सुरक्षा के काम किए जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं सामने आना कोई मामूली बात नहीं है। यदि आगे इस प्रकार की घटनाएं सामने आई तो वो एक बड़ा रूप ले सकती है। सुरक्षा व सावधानी पर नहीं होने की वजह से इस तरह की घटना घटित हुई, जहां विद्युत कर्मचारियों को करंट लग गया। चौबला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस का मनाया 137वां स्थापना दिवस। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस के अवसर पर ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी और भवानी मंडी नगर पालिका मंडल द्वारा पार्टी ध्वज के साथ राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत की स्तुति के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की रीति नीति के बारे में बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में भाग लेकर देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई थी। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कलवल सालेचना ने भी कांग्रेस पार्टी को एक महान और सबसे पुरानी पार्टी बताया है, जो आज के देश को सबको साथ लेकर चलने की पार्टी है। कांग्रेस ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इस अवसर पर नगर के ब्लॉक के वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। तहसीलदार और एसएचओ ने मौके पर पहुंचकर अनशन कराया समाप्त। अनशन पर बैठते ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू। एक सप्ताह से सरडा स्कूल और पीएचसी में भरे जाएंगे पद। अकलेरा तहसील क्षेत्र के सरडा कस्बे में जन समस्याओं को लेकर कस्बे के रामलीला मैदान में आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता जब पंकज सैन और हेमराज तंवर का तहसीलदार बिरोल मीणा, भालता एसएचओ राधेश्याम ने पहुंचकर एक सप्ताह से सरडा स्कूल और पीएचसी में रिक्त पदों की पूर्ति का आश्वासन देकर अनशन समाप्त कराया। यूं तो सरडा जोड़ से सरडा तक सड़क निर्माण के लिए सामाजिक कार्यकर्ता लंबे समय से जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। हाल ही में गत 16 दिसंबर को सामाजिक कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को मांगों की पूर्ति के लिए ज्ञापन सौंपा था। जहां अनशन पर बैठते ही प्रशासन ने सुध ली और सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर पाया। वहीं तहसीलदार बिरोलाल मीणा ने आश्वस्त किया कि अब सड़क निर्माण का कार्य नहीं रुकेगा। वहीं उपखंड अधिकारी ने भी आश्वस्त किया। सरडा कस्बे के रामलीला मैदान में अमरण अनशन पर बैठते सामाजिक कार्यकर्ता पंकज सैन के हेमराज तंवर को उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण ने फोन पर बात कर आश्वस्त किया कि सरडा जोड़ से सरडा तक सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होगा। वहीं पीएचसी सरडा और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरडा में चल रहे रिक्त पदों की एक सप्ताह में पूर्ति की जाएगी। अकलेरा से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार मैं यहाँ धरना स्थल पर पहुँचा। उनसे उप जिला कलेक्टर से बात कराई। मतलब 1 तारीख को यहाँ पर अध्यापक, मेडिकल और रोड का काम बंद नहीं होगा, ये आश्वस्त। साप्ताहिक ट्रेन का भवानी मंडी में ठहराव। लेकर के बालाजी जयपुर से साई नगर शिरडी चलेगी ट्रेन। भवानी मंडी नागरिक पंच राजस्थान के अध्यक्ष राधेश्याम काला की अगुवाई में एनजीओ सदस्यों ने भवानी मंडी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जेकर के बालाजी जयपुर से साई नगर शिरडी गाड़ी संख्या 09739 के चालक मनीष कुमार शर्मा को माला सापा पहनाकर मुंह मीठा किया। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन भवानी मंडी स्टेशन पर रुकेगी। इस अवसर पर डॉक्टर केल पटेरिया, राम सिंह जाट, जगदीश मीणा, रवि ब्राड़िया, राजू कुंडेरिया, राज बब्बर, विजय नहार, विरूपा, गणेश सालेचा, हरीश योगी, प्रफुल्ल शर्मा, शैलू पौसार, सरदार स्वर्ण सिंह, पीयूष चौधरी, मीडिया सेल किशोर तंवर, सुभाष जोधा, टोंक, राहुल रावल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट।
लघु उद्योग भारती शाखा का गठन, श्रीराम भराड़िया अध्यक्ष नियुक्त। भवानी मंडी में लघु उद्योग भारती कोटा केंद्र के पदाधिकारी गोविंद राम मित्तल, चित्तौड़गढ़ प्रांत के उपाध्यक्ष यशपाल भाटिया, अचल पोद्दार कोटा सदस्य महेश गुप्ता व चित्तौड़गढ़ प्रांत के महासचिव पवन कुमार गोयल के सानिध्य में श्री बालाजी रिसोर्ट भवानी मंडी में एक बैठक आयोजित कर भवानी मंडी के सभी उद्यमियों को लघु उद्योग भारती के बारे में बताया। लघु उद्योग भारती की शाखा का गठन किया, जिसमें सर्वसम्मति से श्री राम भराड़िया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया व शीघ्र ही कार्यकारिणी गठन के बारे में कहा। इस दौरान व्यापार संघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह, जिला खाद्य पदार्थ अध्यक्ष राजेश नाहर, प्रकाश गुप्ता सीए, संरक्षक एसएसआई मोहन भराड़िया, गोपाल चाकिटिया व अध्यक्ष गोविंद भराड़िया, सचिव मनोज अग्रवाल, कोटा स्टोन अध्यक्ष मनीष चाकिटिया, सचिव अरुण गर्ग, उपाध्यक्ष जसविंदर सिंह, कमल सुरेका, प्रमोद नागौरी, ओम चौबे, राजू जायसवाल, गोविंद बिरला, प्रतीक जैन, सोमानी, सिराज भाई आदि इंडस्ट्रीज एरिया के उद्यमी उपस्थित थे। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। धरने के 8वें दिन विरोध हुआ तेज, मांगे पूरी करने के लिए खून से लिखा पोस्टर। पट्टे और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धरना दे रहे धाकड़कड़ी गणेशपुरा के लोग विरोध के नए रास्ते अपना रहे हैं। धरने के 8वें दिन स्थानीय युवाओं ने अपने खून से पोस्टर लिखकर मांगे पूरी करने का आग्रह किया। ज्ञात हो कि इससे पूर्व इन मांगों को लेकर यहाँ के निवासियों ने धरना, सद्बुद्धि यज्ञ, चक्का जाम, मुंडन आदि करवाकर कई बार विरोध प्रकट किया, जिसका धरना समाप्त करवाने के लिए प्रशासन की तरह से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई। ग्राम विकास संघर्ष समिति के महावीर सुमन ने बताया कि हमारी मांग कोई विशेष लाभ देने के लिए, विकास की कई कहानी लिखने के लिए नहीं है। पट्टा, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, राशन आधारभूत जरूरतें हैं, जिसे पूरा करना सरकार की मजबूरी नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। और यदि खून बहाकर अपनी मांगें उठाने का कोई असर नहीं होता है तो यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवेदनशील सरकार का दावा झूठा है। धरना देने वालों में सत्यनारायण शर्मा, विकास सिंह कुशवाहा, ललित शर्मा, दशरथ प्रजापति, नरोत्तम नरेंद्र, चेतन शिव नायक, पवन शर्मा आदि उपस्थित रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। पद्मावत फिल्म के विवादित तथ्यों ने फिर पकड़ा तूल। देश भर में करीब 5 वर्ष पूर्व फिल्म पद्मावत को लेकर विवादित तथ्यों के विवाद के बाद अब चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जिसमें भारत सरकार की ओर से विश्व प्रसिद्ध दुर्ग स्थित कुंभा महल में 5 करोड़ की लागत से खर्च कर 3D सिस्टम में लगाए गए लाइट एवं साउंड शो को लोकार्पण के समय चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने रानी पद्मिनी पर विवादित तथ्यों को नहीं हटाए जाने के विरोध के फलस्वरूप 45 मिनट के शो को 15 मिनट में ही बंद करना पड़ा। वहीं इसी मामले को लेकर मंगलवार को राजपूत समाज के साथ सर्व समाज के लोग खुलकर मैदान में आ गए और सर्व समाज के लोगों ने राजपूत भोपाल छात्रावास के जिला कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च कर कलेक्टर में जमकर नारेबाजी की और विरोध स्वरूप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दूर पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने और उनका ठहराव चित्तौड़गढ़ में करवाने के लिए दुर्ग में कुंभा महल में लाइट एंड साउंड शो को नई 3D तकनीकी के साथ जोड़कर 5 करोड़ की लागत खर्च कर एक नया स्वरूप रूपांतरित किया गया था। जहां उद्घाटन के अवसर पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कार्यक्रम में दिखाए गए रानी पद्मिनी के संदर्भ में तथ्यों को लेकर आपत्ति जाहिर की, जिसमें रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शीशे में देखने की बात पर पूर्व में भी विवाद हुआ था। एक बार फिर से इसे लाइट एंड साउंड शो से नए वर्जन में जोड़ दिया गया। इसी के विरोध में मंगलवार को राजपूत समाज के साथ सूर्य समाज के लोग भी इसके विरोध में अब मैदान में कूद पड़े। सूर्य समाज के लोगों में जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में पहुंचकर पर्यटन विभाग और राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विवादित तथ्यों को लाइट एंड शो से हटाने की मांग की। इसके बारे में जानकारी देते हुए सर्व समाज प्रतिनिधि गौरव त्यागी ने बताया कि सोमवार शाम को शो को लोकार्पण समय में एक बार फिर वही विवादित तथ्य दिखाए जाने के बाद हम सभी ने इसका विरोध किया था और शो को रोकना पड़ा।
वहीं इसी के बारे में अधिक जानकारी देते हुए राजपूत समाज के प्रतिनिधि विजयराज सिंह ने बताया कि पहले भी लाइट एंड शो साउंड को फिल्म पद्मावत में विवाद की रानी पद्मिनी के बारे में विवादित तथ्यों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं और एक बार फिर से लाइट एंड साउंड शो में नए वर्जन को लोकार्पण के समय पुराने तथ्यों को नहीं हटाए जाने के विरोध में आज राजपूत समाज के साथ सभी समाज के लोग विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं। वहीं इसी के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि जब कार्यक्रम का लोकार्पण किया गया और कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और सांसद सीपी जोशी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम शुरू होने पर कुछ मिनटों के बाद ही रानी पद्मिनी को लेकर एक बार फिर से पुराने विवादित तथ्यों पेश किए जाने पर भी सांसद की ओर से संचालकों के समक्ष विरोध प्रकट करते हुए शो को बंद करने के निर्देश दिए थे। उसके पश्चात सांसद ने जिला कलेक्टर को भी विवादित तथ्यों को हटाने के बाद ही शो संचालित करने के लिए निवेदन किया था। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। गौरव त्यागी नाम है मेरा। सर, बात की जाए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, किस मामलों को लेकर एकत्रित हुए हैं? ये किले पर जो लाइट एंड साउंड शो रिव्यू होके कल चालू किया था, इसमें वही शब्द आपत्तिजनक शब्द थे कि रानी पद्मिनी को कांच में दिखाने वाली ये जो बातें थी, विरोध करने के बाद भी ये दिखाई गई इसका विरोध है। कल शो बंद करा दिया था, आइंदा आप उस शो में से वो चीज़ें हटाएं, इसको लेकर सर्व समाज का ज्ञापन मिले इसके अंदर, इसमें सर्व समाज और सारे हिंदू संगठन इसमें शामिल। आपका नाम? विजयराज सिंह रूल। सर, बात की जाए आज यहाँ पहुँचे हैं, किस मामलों को लेकर पहुँचे हैं? जी, ये आरटीडीसी द्वारा जो संचालित लाइट एंड साउंड म्यूजिक दुर्ग पर कुंभा महल में चलाया जा रहा है, उसको लेकर एक विवाद है। उसमें महारानी पद्मिनी को लेकर एक दृष्टांत दर्शाया गया है, जो पहले भी इस चीज़ को हटाने की बात कर इसके पूरी स्क्रिप्ट को चेंज किया गया था। सबको पता है कि 5 करोड़ की लागत से इसको चेंज किया गया है, पर उसमें ना तो वो पूरी स्क्रिप्ट जो पुरानी की पुरानी है वही दर्शा दी गई है। इसको चेंज करने के लिए ये विरोध है और ये इसे गलत प्रचार न करें। और इसमें यहाँ पे 3 जोहर हुए हैं, उनका भी उसमें दृष्टांत नहीं है, वो भी उसमें दर्शाया जाए। और कार्यक्रम था, उस लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था, माननीय सांसद महोदय मौजूद थे, माननीय मंत्री महोदय भी मौजूद थे और जिलाधीश महोदय और अन्य जनप्रतिनिधि लोग भी मौजूद थे। जिस तरीके से लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम जब प्रारंभ हुआ और जैसे ही वो कथनक आया जिसमें हम सबको आपत्ति है, जो ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर जो छेड़छाड़ उसमें की गई है, वो आते ही माननीय सांसद महोदय ने और अन्य जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने इसका विरोध दर्ज कराया और हाथों हाथ उस शो को वहाँ पे बंद करवाया। और जो आप कह रहे हैं कि माननीय मंत्री महोदय ने ये बयान दिया है, हालांकि मेरे को उसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैंने मावठ से फिर सर्दी पड़ी, किसानों के चेहरे खिले। क्षेत्र में बीती रात से रुक रुक कर हल्की मावठ बरसने से सर्दी दोबारा लौट आई, जिसमें किसानों के चेहरे खिल उठे। छिपापुर टगर निवासी किसान मनोज कुशवाहा और महावीर कुशवाहा ने बताया कि यह मावठ रबी की और गेहूं, चना, सरसों, ताराबीरा सहित अन्य फसलों की सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ अमृत के समान गुणकारी भी है। उन्होंने बताया कि इस समय बरस रही मावठ में फसलों से रंगत आने लगी है, वहीं पैदावार में वृद्धि होने में भी सहायक रहेगी तथा मावठ से किसानों की सिंचाई में फायदा होगा। कर्जा से पानी खरीद कर फसलों की सिंचाई कर रहे किसानों को मावठ से राहत मिली है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे, फसलों में रंगत दिखाई देने लगी। आपको बता दें कि अचानक मौसम बदलाव से हल्की मावठ शुरू हो गई और देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये मावठ सभी फसलों के लिए संजीवनी है। वहीं फसलों में लगने वाले कई प्रकार के कीट रोग से बचाव के साथ पैदावार वृद्धि में भी सहायक होगी। छिपापुर से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। बढ़ेगा ठंड का असर, अगले 2 दिनों तक मावठ की संभावना। कोटा में देर रात्रि से बारिश का दौर जारी। पश्चिमी मोक्ष में चलते मौसम के मिजाज बदलते से हैं। कोटा में मौसम ने बदलाव महसूस किया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कोटा में मावठ की संभावना भी जताई है। पश्चिमी जिसमें न्यूनतम तापमान में से गिरावट दर्ज की जाएगी, ठंड का असर और बढ़ सकता है। वहीं कोटा संभाग में कई जगह ओले भी पड़ सकते हैं। हालांकि कोटा में देर रात्रि से बारिश का दौर चल रहा है, जिसमें मौसम में ठंडक पड़ी है। ठंड से बचने के लिए लोग बुजुर्ग से लेकर जवान तक बच्चे
अलाव जलाकर उसका सहारा ले रहे हैं। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। मचून सरपंच की दबंगाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने सरपंच व सहयोगी साथी के विरुद्ध किया मामला दर्ज। पीपलोदा जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरपंच की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सरपंच व उसका साथी एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। मामले में पीपलोदा पुलिस ने पीड़ित फरियादी की रिपोर्ट पर सरपंच तथा उसके साथी के विरुद्ध गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी सहित एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी दीपक कुमार मंडलोई ने बताया कि मंचून निवासी कालूलाल पिता गिरधारी लाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसने सरपंच राजाराम उर्फ राजू पाटीदार से नाली की सफाई करवाने को कहा तो सरपंच व उसके साथी ने मेरे साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। फरियादी कालूलाल की रिपोर्ट पर मंचून ग्राम पंचायत के आरोपी सरपंच राजाराम उर्फ राजू पाटीदार तथा उसके साथी प्रथम पिता कैलाश पाटीदार के विरुद्ध गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी सहित एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। आया था सरपंच, दबंग सरपंच के नाम से मचून का, क्या है सर पूरा मामला? रात को फरियादी कारूलाल ने भील ने अपने साथियों के साथ आकर रिपोर्ट की कि मैंने कुछ नाली की सफाई के बात को लेके मेरी बोलचाल हुई थी। उसी बात से नाराज़ होकर जो गांव के राजू पाटीदार है, जो सरपंच भी है, और उसका भतीजा प्रद्युम्न पाटीदार ने उसके साथ मारपीट कर विवाद की झगड़ेबाज किया था। उसकी प्राथमिक, चूंकि वो आदिवासी भील समाज में आता है, तत्काल पुलिस ने एक्शन लेके कायमी कर ली है और मुलजिमों को राउंड अप कर लिया है। सर देखा गया कि एक वीडियो वायरल भी हुआ जिस वीडियो में लाते और गुस्से से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, वो वीडियो भी हमने अपनी विवेचना में ले लिया है और वीडियो से पहले ही हमने मुकदमा दर्ज कर दिया उसमें, और रात में ही मुकदमा कायम कर दिया था और आरोपी भी हमारे राउंड अप कर लिए हैं, उनकी लिखापढ़ी की जा रही है। पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई है और फरियादी पक्षों को भी संतुष्ट उस चीज से बता दिया गया है। ठीक है। जलदाय विभाग ऑफिस में अधिकारी से लेकर लिपिक तक नहीं, कर्मचारियों के भरोसे पूरा दफ्तर। जलदाय विभाग छिपापड़ोद में स्टाफ की कमी है। जहां छिपापड़ोद उपखंड के जलदाय विभाग अधिकारी कार्यालय में स्टाफ की कमी की मार झेल रहे हैं, जिसका सीधा साधा असर क्षेत्र की जनता पर पड़ रहा है। ऐसे में कार्यालय में कर्मचारी को दोगुना बोझ झेलना पड़ रहा है, जिससे जनता के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। बात करें छिपापड़ोद जलदाय विभाग कार्यालय की तो यहाँ 2 कनिष्ठ सहायक अभियंता, 1 सहायक अभियंता, 2 कनिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ सहायक लिपिक पद लंबे समय से रिक्त हैं। आपको बता दें कि जलदाय विभाग छिपापड़ोद में अनिल कुमार कोचर के अतिरिक्त कार्यभार देकर कनिष्ठ अभियंता व सहायक अभियंता के पद पर लगा रखा है, जबकि उनकी निरंतर सेवा अटरू उपखंड में है, जिसके कारण समय पर नहीं हो तो कोई ठीक प्रकार से पानी की सप्लाई होती है, नहीं ग्रामीण जल योजनाओं का समय समय पर संचालन साधन नहीं हो पाता। इसलिए जनता को पेयजल समस्या से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द जलदाय विभाग के अधिकारियों की स्थायी पदस्थापन किया जाए। छिपापड़ोद 12 से ब्यूरो रिपोर्ट। कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। कलाजी का बाग राजा में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसमें गांव व आसपास की महिलाओं व कन्याओं ने कलश यात्रा में सम्मिलित होकर कलश को सर पर रखकर नगर में होते हुए कथा स्थल पहुंची, जहां स्थापित देवताओं का पूजन के बाद भागवत कथा प्रारंभ हुई, जिसमें व्यासपीठ पर विराजमान पंडित मोहनलाल शास्त्री ने प्रथम दिवस पर कथा में भगवत का महात्म्य की कथा भक्तों को श्रवण करवाई। कथा में आसपास क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वे कथा के दौरान भजनों पर झूमे श्रद्धालु। कथा 2 जनवरी तक चलेगी, जो कालाजी के भक्तों द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। कथा श्रवण के लिए
टांचा सहित आसपास गांव के श्रद्धालु महिलाएं पुरुष पहुंच रहे हैं। शेपड़ोपारा से जितेंद्र कुशवाहा की बात। गुरप्रीत सिंह उर्फ रिक्कू बाबा के बिगड़े बॉल। सिंधी समाज पर की विवादास्पद टिप्पणी। सिंधी समाज ने फूंका बाबा का पुतला। समाज में माफी मांगे बाबा, सिंधी संगठनों की मांग। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से गुरप्रीत सिंह उर्फ रिक्की भाई बाबा ने सिंधी समाज पर अपमानजनक टिप्पणी की है। अपने प्रवचन के दौरान रिक्कू बाबा ने सिंधी समाज के बहराना साहेब में नाचने वाले श्रद्धालुओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सिंधी समाज अपने इष्ट देव झूलेलाल जी का नाम नहीं जपते, बल्कि पूजा स्थल पर नाचते गाते हैं। सिंधी समाज के लोग सब विधि करते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते। जैसे ही रिक्कू बाबा का यह विवादित बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सिंधी समाज के लोगों ने भारी नाराजगी देखने को मिली। सिंधी संगठनों ने रिक्कू बाबा का पुतला जलाकर अपना आक्रोश जताया और समाज से माफी मांगने की बात कही। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। सिलाकुई के गढ़वाल में भोजनालय के पास वीआई मिनी स्टोर का शुभारंभ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता बलवीर गोसाई ने फीता काटकर किया। सेलाकुई में वीआई का मिनी स्टोर होने से क्षेत्र निवासियों को खुशी की लहर है। जहां ग्राहकों की पसंद की वीआई अब आ गया है आपके क्षेत्र सेलाकुई में। अब क्षेत्रवासियों को वोडाफोन आइडिया से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए विकासनगर और देहरादून का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा। अपने क्षेत्र में ही सुविधा पूर्वक अपना काम करा सकेंगे। इस मौके पर वीआई के मैनेजर और समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। देखते हैं कि इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बलवीर सिंह गोसाई ने क्या कहा। सेलाकुई से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, हमारे भी मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता बलवीर गोसाई जी। गोसाई जी, आप बताएं, जैसे नववर्ष भी आ रहा है और ओमिक्रॉन भी अपनी कगार पर ले हुए हैं और यहाँ पे आज उद्घाटन भी हुआ है वीआई का, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सभी क्षेत्रवासियों को? इसमें इंटरव्यू दे रहा हूँ कि उनको बहुत बहुत बड़ी बधाई हो जी। आइडिया वाला और वोडाफोन का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नए साल के लिए बहुत अच्छा रहे और हमारे लिए भी अच्छा रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और विशेष मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से इन्होंने योजना चला रखी है, अच्छी योजना चला रखी है और सफल हो रही है सब जगह। और हमारे मोदी जी की जो स्कीम है वो भी सारी जगह चल रही है। जैसे नया साल रामगंज मंडी में हुआ विशाल रक्तदान व निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन। रामगंज मंडी में आज स्वर्गीय गौरीशंकर भैसला एवं स्वर्गीय श्रीमती जया भाई भैसला की पुण्य स्मृति में पापना सोशल सर्कल रामगंज मंडी सुधर्म जैन महिला मंडल और अहम जैन सोशल ग्रुप रामगंज मंडी के संयुक्त तत्वावधान में विशाल निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन जुलमी रोड मिडतवाल समाज धर्मशाला में किया गया, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश खाचरोत नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, रामगंज मंडी एसडीएम गणेश कटारिया व डिप्टी प्रवीण नायक ने दीप प्रज्वलन कर किया। पापना सोशल सर्कल संरक्षक हुकुमचंद पापना ने बताया कि इस तरह के शिविर का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर दूर से लोग शिविर तक पहुंचते हैं। अभी तक लगभग 17 कैंप का आयोजन हम कर चुके हैं और लगभग 3700 सफल ऑपरेशनों भी करवा चुके हैं। आज भी दिन में 2 बजे से लेकर 200 मरीजों का ऑपरेशन के लिए चयन किया जा चुका है, जिन्हें बसों की तरह कोटा ले जाया जाएगा। ऑपरेशन के बाद वापस उन्हें अपने निवास स्थान पहुंचाया जाएगा। हम चाहते हैं कि शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और लाभान्वित हो। वहीं शिविर में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई महिला पुरुषों ने युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट।